Good morning student. Today our topic is respiratory system. Respiratory system means होता है श्वसन तंत्र. अब इससे पहले हमने ऑर्गन सिस्टम के अंदर जो टॉपिक पढ़े थे वो थे स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम. आज का जो हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका मीन्स होता है श्वसन तंत्र. तो अब हमको ये पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है क्या. व्हाट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम? तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी कि गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो मेन है वो है ब्रीथिंग. ब्रीथिंग क्या है? तो ब्रीथिंग इसमें क्या होता है, अपन नोज के माध्यम से अपन क्या करते हैं, ऑक्सीजन को तो क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, और आउटकम में हम क्या निकालते हैं, CO2. CO2 मीन्स होता है कार्बन डाइऑक्साइड. और ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीथिंग, यानी कि जो ये प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं. और इस पे ये जो हमारा ये पूरा टॉपिक आज डिपेंड है. तो इस टॉपिक के अब आते हैं और अपने इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट जिसमें जो ऑर्गन इनके अंदर ऑर्गन जो यूज होंगे, तो फर्स्ट जो ऑर्गन है अपना वो है नोज. ठीक है. अब नोज की बात करते हैं. तो नोज से क्या है, जब अपन एयर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो सबसे पहले जो अपनी एयर है वो कहां होके जाएगी? नोज से. अब नोज के अंदर क्या होते हैं, अपने हेयर होते हैं, यानी कि बाल होते हैं. ठीक है. अब ये क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं. किसको? ऑक्सीजन को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं. और इस आफ्टर फिल्ट्रेशन, और इसके बाद जो फिल्टर होके वो कहां पे जाएगी? ठीक है, फिल्टर होके वो जाएगी अपने विंड पाइप में. ठीक है. विंड पाइप मींस यानी कि अपनी बात नली है उसमें जाएगी. ठीक है. विंड पाइप में जाने के बाद जो अपनी जो विंड पाइप है, ठीक है, तो ये विंड पाइप है, ये डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. तो ये टू पार्ट्स मींस होता है कि दो भागों में जो अपनी जो ये नली है, ये कितने भागों में डिवाइड हो गई? दो भागों में डिवाइड हो गई. और ये दोनों भागों में ये किससे जुड़ गई? लंग्स से जुड़ गई, यानी कि अपने दोनों फेफड़ों से ये जुड़ गई. ठीक है. अब ये फेफड़ों में जुड़ गई. इसमें जो देखो आपको ये दिख रहे होंगे, तो ये फेफड़ों में आके ये देखो आपको ये दिख रहे हैं, ये जब अपनी जो प्रोसेस होती है पूरी ऑक्सीजन से और कार्बन डाइऑक्साइड में जो चेंज, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसों का जो आदान प्रदान होता है, यानी गैसों का जो चेंजेस होता है कि ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑक्सीजन जो चेंज होता है, उनका जो मेन काम होता है वो इसका होता है, यानी कि एल्वेलाई मींस कुपिका. इस कुपिका का ही जो मेन वर्क होता है, इसमें क्या होता है कि ये जो एल्वेलाई है, ये वाली जो नली, तो ये क्या है, काफी थिन होती है, बहुत ही पतली होती है. ठीक है. तो ये क्या है, बहुत ही पतली होने के कारण ये क्या है, ब्लड सेल्स होती हैं अपनी यहाँ पे. ठीक है. ये क्या होती है, अपनी ब्लड सेल्स होती हैं. तो ये क्या है, सीधी जो ऑक्सीजन अपने आती है, ठीक है, यहाँ से जो ऑक्सीजन आती है, तो ये ऑक्सीजन क्या है, इस ब्लड में अपने चली जाती है. ठीक है. और जब ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन जाती है वो अपने क्या है, पूरे जितने भी पार्ट है अपने बॉडी के, उनमें चली जाती है ऑक्सीजन. अब ऑक्सीजन उसके बाद जब अपन ने हार्ट का जो डायग्राम था उसमें भी अपन ने पढ़ा था कि फ्रॉम टू लंग्स और टू द लंग्स, तो उसमें क्या है, अब जैसे ये ऑक्सीजन है, ये अपने सभी पार्ट के अंदर चली गई. उसके बाद क्या है, आप यूज होके ये किसमें चेंज हो जाएगी? CO2 में. अब जो CO2 है वो क्या है, दोबारा इस के माध्यम से, यानी कि जो ब्लड से सीधी, क्योंकि ये तो होती पतली है, थिन होती है, इसलिए सीधी इसमें आ जाएगी दोबारा CO2 से. अब ये CO2 में आके ये क्या है, दोबारा ऑक्सीजन अपने क्या है, नोज से बाहर निकल जाएगी. क्योंकि अपन एक बार सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाती है, और ऑक्सीजन जाती है अपने जो एयर है, नोज हेयर है, यानी कि बाल हैं, वो क्या है, इसको फिल्ट्रेशन करते हैं. फिल्ट्रेशन करने के बाद जो अपने क्या होती है, वात नलिका, यानी कि एक तरह से विंड पाइप बोलते हैं उसको. तो विंड पाइप ये डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, और टू पार्ट्स में डिवाइड होती है. दोनों ये किससे जुड़ी होती है? अपने लंग्स से जुड़ी होती है. और लंग्स के अंदर क्या होती है, एल्वेलाई, यानी कि कुपिका. और ये कुपिका का ही मेन वर्क होता है. और इसमें जो इसके नीचे की जो ये झिल्ली है, ये काफी थिन होती है, पतली होती है, जिससे क्या है, ऑक्सीजन जाती है अपने अदर पार्ट्स के अंदर. और उसके बाद जो CO2 अपने को मिलती है,
ठीक है, और वो CO2 किस में कन्वर्ट हो जाती है बाद में अपने सीधे दोबारा इसी होके अपने नोज के माध्यम से बाहर निकल जाती है, और इसी प्रोसेस को अपन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब बात करते हैं कि इसमें जो पूरा अपना ये है डायफ्राम, ये इसमें जो पार्ट्स हैं उनके नाम मैं बता देता हूं आपको एक बार। तो फर्स्ट जो पार्ट है वो नोज है, ठीक है, ये पेनक्रियाज है, ये लैरिंक्स है, ये एपिग्लॉट्स है, ये रेंचिया है, बात नली बोलते हैं इसको, और ये क्या है ब्रोंची, यानी कि ये क्या है श्वसन नली है अपनी, ठीक है, यानी कि श्वसन नली है ना, दोनों पार्ट्स में डिवाइड हो गई। और नीचे जो अपने जो लंग्स होते हैं उनकी नीचे की साइड जो होती है वो है क्या डायफ्राम, ठीक है। यही आज का अपना वीडियो था। दिस वीडियो this topic is complete in this video. Thank you.